सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारे लेवल्स रहेंगे। बट सबसे पहले लास्ट वीक की बात कर लेते हैं। लास्ट वीक काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और कहीं ना कहीं मार्केट में डेली एक गैप अप या गैप डाउन देखने को मिला और ऐसा गैप अप गैप डाउन भी नहीं हो रहा था, वो उम्मीद के अगेंस्ट हो रहा था। जैसे मार्केट अगर मान लो डे लो पे क्लोज कर रहा है अपने, तो ये उम्मीद होती है हमें कि मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन मार्केट में उल्टा ही हो रहा था। अगले दिन और एक बड़ा गैप अप आपको देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से मार्केट में जो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं, लाइक अगले दिन के लिए कैरी करते हैं, उनको काफी दिक्कत आई होगी पैसा कमाने में। लेकिन वॉर का जब तक न्यूज चलेगी इसराइल वाले वॉर की, तब तक मार्केट में थोड़ा सा ऐसे उतार चढ़ाव रहेगा। मार्केट को एक क्लियर मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा और इस वीक मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक क्लियर मोमेंटम पकड़ लेगा। एक थोड़े से पैटर्न ऐसे बन रहे हैं, मार्केट थोड़ी सी तेजी में जा सकता है यहाँ से। हालांकि काफी लोग आपको बेरिश बताएंगे, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो मेरे को लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है और जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले चलते हैं, जैसा हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले अपना वीकली और डेली चार्ट देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इंट्राडे पे 15 मिनट के चार्ट पे कि हमारे मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे। तो चलते हैं सीधे वीकली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट और लास्ट वीक भी हमने यही बात करी थी कि मार्केट में सपोर्ट के आसपास वीकली चार्ट पे एक हैमर पैटर्न बना है, जो कि बहुत बुलिश पैटर्न होता है। लेकिन इसका हाई अगर एक्टिव होता है, तो अगर आप इसका हाई देखोगे तो इसका हाई एक्टिव आई थिंक वेडनेसडे को हुआ था और कहीं ना कहीं मार्केट में क्लोजिंग नहीं आई थी इसके ऊपर। क्लोजिंग जो इस लेवल के ऊपर आई है मार्केट में, अगर आप देखोगे फ्राइडे के आसपास आई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जिन लोगों ने पोजीशन बना ली होगी इस हैमर के हाई के ऊपर, वो तो पोजीशन अपने बनाई रख सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि किसी को नई पोजीशन बनानी है तो कहाँ बना सकता है। देखो, मैंने दो लेवल्स मार्क करे हुए हैं अभी, ये मैंने डेली चार्ट के बेस पे करे हैं। अगर आप देखो वीकली पे भी किस तरह से इंपॉर्टेंटली सिंक हो रहे हैं। एक लेवल हमने मार्क करा हुआ है 19,866 का और एक लेवल मार्क करा हुआ है हमने 19,478 का। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इन दोनों के बीच में घूमता रहता है इस वीक भी, तो समझ लो कि आपको कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है। पोजिशनल ट्रेड क्या होता है, मतलब आप कुछ 3 या 4 दिन के लिए होल्ड कर रहे हो उसको, और हमेशा वहां पे मेरे लेवल्स के हिसाब से अगर मेरे लेवल क्रॉस होते हैं, आपको 30 मिनट की क्लोजिंग लेनी होती है और उसका हाई या लो ब्रेक होगा, तब जाके आप पोजीशन बनाओगे आप। तो जैसा मैंने कहा, ये दो लेवल्स हैं। अब ये दो लेवल्स निकाले कैसे मैंने, अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में, सबसे पहले 19,866 वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो वीकली चार्ट पे आपको लगेगा कि ये लेवल कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, ये वो लेवल है जहां से मेजर फॉल स्टार्ट हुआ था। अगर मैं इस प्राइस को ऊपर के निकाल दूं, एक्सेस प्राइस को, तो यहीं से मार्केट लगातार 5 हफ्ते गिरा है। उसके बाद मार्केट में अगर आप यहाँ पे भी देखो, तो उसके बाद मार्केट में एक बार यहाँ पे इस लेवल के आसपास होल्ड करने की कोशिश करी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, इसके अंदर दोबारा आया तो फिर से सेल ऑफ आया कहीं ना काफी अच्छा खासा। तो मार्केट में जब तक ये लेवल दोबारा ब्रेक नहीं होता, तब तक मार्केट में कोई भी बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। अभी मैं वीकली चार्ट पे दिखा रहा हूँ आपको, डेली चार्ट से बहुत अच्छा सिंक हो गए। डेली चार्ट पे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। और अगर हम सेलिंग की बात करें, तो सेलिंग का बट ऑब्वियस, अगर आप देखोगे ये जो 19,470 का लेवल है, ये 2 वीक का लो है। अगर आप देखो, इस वीक का लो देखोगे आप 19,492 है, इस वीक का लो देखोगे 19,480 है। इन दोनों वीक का अगर आप लो देखोगे, लेकिन मैं इसके भी 10 या 15 पॉइंट बफर दे रहा हूँ। बट मैं हमेशा कहता हूँ 30 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे आनी चाहिए। अगर मार्केट 19,478 के नीचे आता है, तो हम शायद इस बार सीधे सीधे 19,210 तक का लेवल देख सकते हैं इस वीक। और अगर मार्केट 19,866 के ऊपर निकलता है, तो हमारा टारगेट, अब हम यहाँ पे देखें तो बीच में एक 20,000 का लेवल आएगा, तो हम 20,000 के थोड़ा सा ऊपर लेके जाके गिराएंगे, तो 20,050 के आसपास हम अपना बाइंग का टारगेट रख सकते हैं। ये तो वीकली चार्ट पे मैंने आपको एक ओवर बता दिया कि वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिश पैटर्न बना लास्ट वीक, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हो गया, तो कहीं ना कहीं पैटर्न एक्टिव भी हो गया है। लेकिन अब ये चलेगा नहीं चलेगा, जब तक मार्केट 19,866 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इसका हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, अब 15 मिनट के अब सीधे डेली चार्ट पे इसको सिंक करते हैं। अब आप डेली चार्ट पे देखोगे, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। अब आप ध्यान से देखो मार्केट में कि ये वाला लेवल 19,478 का, अगर आप ये चीज देखोगे नीचे मार्केट में, ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 यहाँ से ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट यहाँ पे कितनी बार रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने, ब्रेकआउट अच्छा रैली आई, कितनी बार सपोर्ट लिया मार्केट ने। उसके बाद जब तक मार्केट अब दोबारा से 30 मिनट की कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देगा 478 के नीचे, तब हम सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे अपनी। उससे पहले नहीं बनाएंगे। तो सेलिंग का लेवल हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, मैं सिंपल एनालिसिस में बिलीव करता हूँ, सिंपल सपोर्ट रेसिस्टेंस एनालिसिस में बिलीव करता हूँ। मुझे फिबोनाची मैं इतना नहीं देखता, बहुत रेयर देखता हूँ। आपने देखा होगा मेरे को, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें लेवल्स नहीं मिलते, तब हम जाके इंडिकेटर यूज करते हैं। अदरवाइज प्राइस एक्शन इज इनफ। ठीक है, 478 के नीचे ट्रेड लेना आपका काम है, एनालिसिस करना आपका काम है। इसके बाद लेवल आता है, टारगेट आता है, वो आपके ऊपर। अब देखो, मैंने 216 तक का टारगेट बताया आपको। अब यहाँ पे ना बीच में देखो, एक ये वाला जोन रुकने का आ रहा है 330 का, तो पहला टारगेट आप 330 रखोगे, दूसरा टारगेट आप 216 रखोगे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 250 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिल रहा है सेलिंग की साइड। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बाइंग की बात करें अगर, अब देखो एक चीज और नोटिस करो, मार्केट ना ये वाला जो जोन है पूरा, ये पूरा जोन टॉप ही है। अगर आप देखो, पहले भी मार्केट में यहाँ पे गैप अप गैप डाउन होकर कुछ भी हो रहा था, जब तक ये जोन क्लियर नहीं हुआ, एक नया ट्रेंड नहीं आया, नीचे से आ गया था वैसे तो, इसीलिए मैंने ये वाला जोन भी रखा है कि एक ये जोन है जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे बायर सेलर्स के ऐसे होंगे तो बड़ा मूव आएगा। एक ये जोन है जहां पे मार्केट के, अगर यहाँ पे देखो, एक चीज और देखो कि यहाँ पे मार्केट ने किस तरह से बेवकूफ बनाया बायर्स को। ये देखो, मैंने आपको एक जोन बताया था, ये वाला जोन। अब ये जोन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था। अगर आप देखो, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, तो नॉर्मल यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट होते हैं। सेलर्स ने क्या किया, एक दिन आपको इसके ऊपर होल्ड करके दिखाया, लेकिन अगले दिन दोबारा से रेड कैंडल बनाई,
इसके नीचे लेके आए। अब देखो फ्राइडे को मार्केट ने इसके ऊपर दोबारा जाने की कोशिश करी लेकिन नहीं जा पाया, तो कहीं ना कहीं सेलर्स अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मार्केट में इस तरह से आपको पागल बनाया जाता है, आपको बैठाया जाता है बाइंग की ट्रेड में, फिर वहां से पंप एंड डंप किया जाता है। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 2 दिन होल्ड करके मार्केट अगले दिन यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, तो जिन्होंने बाइंग करा उनको मौका ही नहीं दिया इन्होंने, लाइक गैप डाउन करके वो निकल गए होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में लगा होगा नीचे जाएगा। फिर मार्केट ने पूरी रिकवरी दिखा के फिर उनको रिग्रेट करवाया, अब फिर उन्होंने बाय सेल करा होगा और लास्ट में फिर से सेल ऑफ आ गया। तो मार्केट बहुत डिफिकल्ट हो गई है जब से डेली एक्सपायरी आई है, तो ध्यान से ट्रेड करना होता है हमें। ठीक है, सेलिंग का लेवल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ वो नहीं है। अब बाइंग की साइड में एक लॉजिक और देता हूँ आपको। बाइंग की साइड अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने एक ये लो मारा था, एक ये लो मारा था। ठीक है, मार्केट ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे आएगा तो इसके थर्ड पॉइंट पे आएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन को बनाओगे आप तो यहाँ के आसपास आना चाहिए। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है मार्केट मेरे को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है अपना, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है। अब इस तरह का अगर आप देखोगे एक लो मार के मार्केट ने इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तब जाके मार्केट में मूव आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, और अगर मान लो डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता और इसके नीचे आ जाता है तो सेलिंग हो सकती है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा सेलिंग हम 19,478 के नीचे ही करेंगे। सेलिंग की साइड हम इतना लाइक जल्दी नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स, निफ्टी थोड़ा अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा अलग चल रहा है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइंग के लिए मैंने क्या बोला 19,866, इसके ऊपर अगर आप देखो पीछे भी ये सिंक हो रहा है। यहाँ देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ पहले भी आया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे पहले भी आई है, तो सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे और बैठे हैं। ठीक है, और जब ये इनका एसएल कटेगा 866 के ऊपर, तब हमें एक हो सकता है 1-2 दिन में ही हमें 250 पॉइंट मिल जाए आराम से। तो 20,050 मैक्सिमम टारगेट अगर इसके ऊपर भी निकलता है कि इसको ट्रेल करना है, तो गैप दिख रहा है आपको, गैप फिलिंग तक का आ सकता है 20,100 तक का। ठीक है, तो ये हमारे बाइंग के टारगेट्स हो गए। अब ये जो लेवल्स होते हैं ना, हो सकता है उस वीक टारगेट ना अगले वीक टारगेट आ जाए, लेकिन मैं नॉर्मली एक वीक के अंदर आ जाता है टारगेट। तो आप इस तरह से लेवल को मार्क कर सकते हो, लेकिन पोजीशन बनाने का रूल वही है, 30 मिनट की क्लोजिंग और लो या हाई ब्रेक होना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये हो गई सिंपल सी एनालिसिस हमारी वीकली और डेली चार्ट से हमने सिंक भी कर लिया। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे देखने के लिए हमारे इंटरडे लेवल्स। सो गाइस, अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। और इंट्राडे की मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ आपको, हर वीडियो में बोलता हूँ, इंट्राडे में लेवल्स का खेल होता है सारा। उसमें मतलब इतना नहीं होता कि आपका व्यू क्या है, बाइंग आनी चाहिए सेलिंग आनी चाहिए। हो सकता है मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हो, लेकिन एक दिन ऐसा हो सकता है इंट्राडे में कि वो सेलिंग में आ जाए, तो वहाँ पे आपके सेलिंग के लेवल्स काम करेंगे, बाइंग के लेवल्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल सी एक चीज देखूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट ने 2 दिन की एक रेंज बनाई थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 दिन की मार्केट ने एक रेंज बनाई। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब इस रेंज में मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को मार्केट ने तोड़ा। कब, कैसे तोड़ा, एक तो गैप डाउन के थ्रू तोड़ा, आपको मौका ही नहीं दिया। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता तो मार्केट में आपको अच्छे पैसे मिल जाते, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप डाउन दिखाया, उसके बाद मार्केट ने एक बेस बनाया। ठीक है, अगर आप देखोगे एक बार, 2 बार, 3-4 बार मार्केट ने यहाँ से जाने की कोशिश करी, मार्केट ने एक बेस बनाया, तो एक लेवल हमारा ये निकल जाएगा। तो ये मैंने मार्क कर लिया, अभी टच लगा दिया मैंने इस पे। और इसके बाद मार्केट ने इस रेंज के अंदर जाने की कोशिश करी, अगर आप यहाँ पे देखो, लेकिन मार्केट में जैसे ही अंदर गया मार्केट ने बहुत ही ब्रूटल सेल ऑफ आया, लाइक इसको फेंक दिया पूरा। अगर आप देखोगे 19,802 से 70 पॉइंट ऐसे फेंक दिया मार्केट ने नीचे नीचे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी इस रेंज का क्या आसपास, मतलब यहाँ पे कहीं सेलर्स बैठे हुए हैं। तो सेलर्स कब जाएंगे वो, अब एक चीज आप कह सकते हो कि जब मार्केट में ये वाला जोन निकलेगा 19,806 के आसपास, तब सेलर चले जाएंगे, लेकिन 806 के ऊपर इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो आप, टारगेट आपका। लेकिन यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनेगा 19,850 का। तो इंट्राडे में भी हम अपना थोड़ा सा लेवल, वैसे तो हम 850 रख सकते हैं, 806 रख सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा इंट्राडे में भी जब तक ये रेंज नहीं निकलती, अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम थोड़ा सेफ ही चलेंगे जब तक मार्केट में इस रेंज के हाई का लाइक लॉजिक लगा लो। 850, 841 है तो हम 850 से 855 का लेवल लेंगे, 857-58 ले लो। 850 अगर ब्रेक होता है तब जाके हमें एक ट्रेंड मिलेगा, हमें आराम से 100 पॉइंट मिल जाएंगे। अब इसके बाद टारगेट क्या रहेंगे हमारे, देखो नॉर्मली मैं लेवल से सीधे बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन लेवल्स वो दुरुस्त होते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवल को फोकस करो, आपको निकालने आने चाहिए बस लेवल। फर्स्ट टारगेट अगर आप देखोगे यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, गैप फिलिंग 884 भी हो रही है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ गैप से थोड़ा ऊपर जाता ही जाता है। 916 का पहला टारगेट होगा, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट 60 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। और मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरडे में बहुत इनफ है, इसके ऊपर भी निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट आपका 19,945 तक का रख सकते हो आप। बट बाइंग का लेवल हमारा 19,858 के आसपास का ही रहेगा, इससे पहले नहीं रहेगा। अब एक मैं तो लेवल बताया, जो तो लोग थोड़े से एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं या कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, वो 810 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। टारगेट उनको ये जो 30-40 पॉइंट है 50 तक के, ये एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है 50 के आसपास मार्केट रेसिस्टेंस ले ले, और रेसिस्टेंस के आसपास कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको बताया। मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, ऊपर जाता है, हमारे रेसिस्टेंस के आसपास आता है, 3 पैटर्न बताया मैंने, इनसाइड कैंडल, शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग, कुछ भी ऐसा पैटर्न मैंने यहाँ पे सेलिंग के आसपास, तो बेच देगा आप। छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, सेलिंग का ट्रेड भी बना सकते हो सकता है मार्केट ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे आपको जाके इसको फिर ब्रेक कर दे। ठीक है, तो इस तरह का भी मूव हो सकता है। ठीक है, सेलिंग की बात करते हैं हम, सेलिंग कहाँ करनी है हमें, हमने बाइंग की बात कर ली, बाइंग के टारगेट्स की बात कर ली है। सेलिंग जैसे मैंने आपको एक चीज तो बताई थी कि मार्केट ने एक बेस बनाया हुआ है नीचे का, जो कि हमारा बेस आ रहा है 19,650 का, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रहा है पहले उस चार्ट पे। लेकिन हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि क्या लेवल्स रहेंगे हमारे। देखो एक लेवल तो हमारा ये निकल ही रहा है 19,650 का, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो 666 का। अब यहाँ पे मेरे को पीछे भी जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट में ये जोन कैसे हैं। अगर आप देखोगे जोन थोड़े चौपी जोन है, मैं इसके लो के नीचे लेके जाऊंगा इसको 635, 635 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो।
टारगेट आपका क्या रहेगा? अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। देखो 733 पे है मार्केट, मैं आपको बता रहा हूँ 635 858, तो ये लेवल्स निकल ही रहे हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। या मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ, ये वाला लेवल भी रख सकता हूँ 668 का, लेकिन वही है कि 30-35 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने के चक्कर में आप लॉस क्यों करोगे, ये भी सोचा करो आप। ठीक है, तो 635 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम। टारगेट हमारा ये गैप फिलिंग तक का आ सकता है, 518 तक का, बट फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 635 के नीचे 590, 590 या 580, और उसके बाद 518, ये दो टारगेट है। 518 की जगह हम ये वाला लेवल लेंगे 534, तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं इजीली। तो ये हमारे बाइंग के और सेलिंग के लेवल्स हो गए। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। मार्केट वैसे तो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसा गैप अप गैप डाउन दिखा नहीं रहा है, फिर भी अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लो 858 के ऊपर ही ओपन हो जाता है मान लो, तब ये 858 आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे कोई रेंज बनाए, हैमर बनाए, या इस पे टच करके कोई बुलिश कैंडल बना दे स्ट्रॉन्ग, तो आप बाय कर सकते हो आराम से, टारगेट आपके वही रहेंगे। ठीक है, गैप डाउन की बात कर लेते हैं। मान लो गैप डाउन होता है, मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर ही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 19600 या 19580 के आसपास ओपन होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है डेली चार्ट पे। यहाँ पे देखो मार्केट बहुत बार होल्ड करा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बाइंग के लिए देखेंगे जब तक मार्केट 19550 के नीचे नहीं आ जाता। ठीक है, बाइंग के भी तीन ही मेथड है। एक हैमर बन सकती है, कोई इनसाइड कैंडल इंगल्फिंग कैंडल बन सकती है, एक रेड कैंडल और उसको ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर दिया, एक पैटर्न ये होता है। तीसरा पैटर्न होता है कि मार्केट में लाइक आपका इनसाइड कैंडल, उसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, बीच में एक ग्रीन कैंडल, ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसका हाई ब्रेक होगा तो आप ये स्टॉप लगा के ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह से आप सपोर्ट पे बाय और एसएस पे सेल कर सकते हो। इसके पैटर्न्स यही रिवर्स हो जाएंगे सेलिंग के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी मैं बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा, मैंने एक वीडियो और डाला था आई थिंक सेंसेक्स का, कि कैसे हमारी 0 5 गुना हो गई थी, तो वो भी देखना। तो फाइनली थोड़ा और लाइक चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जैसे सपोर्ट करो वैसे करते रहो, ताकि हम थोड़े ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बाकी मिलता हूँ आपसे कल बैंक निफ्टी के वीडियो में। थैंक यू सो मच।